आज हम जब इकट्ठे होते हैं तो एक सोच को लेकर इकट्ठे होते हैं, जो सोच बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमें देके गए, देश को देके गए, दुनिया को देके गए हैं, जो रोशनी देके गए हैं, जो आदर्श, जो जिन मूल्य, उन आदर्श और मूल्यों पे देश का संविधान बना और उन्हीं आदर्श और उन मूल्यों पे हमारा देश आज टिका हुआ है। ये हमें समझने की जरूरत है। जब देश की आजादी 1947 में, उस समय बड़े बड़े दुनिया के राजनीतिक व्यक्तियों ने हिंदुस्तान के बारे में ये लिख दिया था या कह दिया था कि हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं है। विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के उस समय के बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने कहा था कि कुछ हफ्तों के अंदर हिंदुस्तान बिखर जाएगा। इतनी विभिन्नताएं हैं हिंदुस्तान में जितनी यूरोप में भी नहीं है, उतनी भाषाएं, उतने धर्म हिंदुस्तान में है। ये मात्र कुछ हफ्तों के अंदर इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आकलन था अमेरिका से लेकर चीन तक, देशों का आकलन यही था, भविष्यवाणियां थी। हिंदुस्तान के बारे में अच्छी भविष्यवाणियां नहीं थी। उस समय देश आजाद हुआ और एक बड़ी चुनौती थी कि आजाद तो हो गए, मगर किस ग्रंथ से हम सारा देश एक सूत्र से बनेगा, कौन सा वो ग्रंथ होगा। और संविधान सभा की स्थापना हुई, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में। मुझे गर्व है कि उस ड्राफ्टिंग कमेटी में 18 सदस्य थे, जिसमें बाबा साहब के नेतृत्व में नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उन सब के साथ हमारे इस इलाके के चौधरी रणबीर सिंह जी को भी उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर एक सदस्य के रूप में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। और उस संविधान सभा ने, उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने 3 साल मेहनत करी और 3 साल के बाद एक देश के ऐसे संविधान को देश को दिया जो मैं मानता हूं दुनिया का सबसे खूबसूरत किताब। 3 आदर्शों पे, 3 सिद्धांतों के आधार पे जो देश का संविधान दिया, जो बाबा साहब कहते थे 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत बराबरी, एक कदम से बराबरी। टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी से लेकर देश के सबसे गरीब आदमी तक संवैधानिक हक सबके बराबर है। ये एक ऐसा सच जो ईश्वर ने, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हर बच्चा बराबर होता है। ये ईश्वर ने एक सच को, एक प्राकृतिक सच है, मगर उसको संवैधानिक रूप में लागू करने का काम। पहला बराबरी। दूसरा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब केवल अंग्रेजों से स्वतंत्र भारत होना नहीं। स्वतंत्रता का मतलब सोच की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम काज पूरे देश में कहीं जाके किसी काम को करने की स्वतंत्रता, धर्म, पंथ, किसी भी धर्म या पंथ में विश्वास रखने की स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता। मगर तीसरा मूल मंत्र भी दिया जो बहुत से संविधानों में नहीं है। देश दुनिया के और बाकी संविधानों की तुलना करें हम तो तीसरा मूल मंत्र दिया कि हाँ, बराबरी भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, मगर बराबरी और स्वतंत्रता के साथ साथ भाईचारा, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा। तीसरा मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया कि ये 3 मूल मंत्र, क्योंकि अगर बराबरी और स्वतंत्रता होगी मगर आपस में लड़ेंगे, भाईचारे के साथ नहीं चलेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो तीसरा मूल मंत्र भी उतना अनिवार्य। भाईचारे 3 आदर्शों के साथ, इनके आधार पर संविधान की रचना हुई। और आज तक जिस देश के बारे में भविष्यवाणी ये थी कि देश कुछ हफ्ते नहीं पकड़ेगा, आज तक 70 साल के बाद भी उस देश ने जिन मुल्कों ने ऐसी भविष्यवाणियां करी थी, उन मुल्कों को पीछे छोड़ते हुए, उन मुल्कों के छक्के छुड़ाते हुए हिंदुस्तान 21वीं सदी में सबसे मजबूती से आगे बढ़ता हुआ जो देश बना है, वो उस सोच की वजह से बना। क्योंकि हम सोचते नहीं है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, राजनीति के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और हम आके 70 साल में देश का संविधान बना सबसे पहले, और उस संविधान के आधार पर इतनी विभिन्नताओं वाला देश एकजुटता के साथ आगे बढ़ा जो 21वीं सदी में आज दुनिया के अंदर सबसे। अगर आप उस संविधान को तोड़ने की बात करते हो और कहते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, आप उस संविधान को ही
कायम रखो उन संवैधानिक हकों को और उन संवैधानिक अधिकारों को जूं का तूं आप अगर रखोगे तो भी देश आगे बढ़ता रहेगा। पर आप बराए मेहरबानी जो है ये हमें बताने का काम मत करें, आप संविधान को ही कायम रखें, आज हम उनसे कहना चाहते हैं। मगर बाबा साहब ने एक और बात कही थी, जिस दिन आखिरी दिन था संविधान सभा 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी को हमारा देश 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। उससे 2 दिन पहले देश की संसद पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में 24 जनवरी को आखिरी बैठक हुई, जिसमें पूरी सभा के सारे मेंबरों को बुलाया गया। 1800 मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के बाकी लोगों को बुलाया। उसमें बाबा साहब ने एक बात, आखिरी बात जो कही, उन्होंने कहा कि ये संविधान की तो रचना हमने कर दी, मगर एक और मैं सच रखना चाहता हूं पूरी संविधान सभा के आगे और देश के आगे, कि अगर कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसका संविधान बड़ा खराब है मगर उसके शासक ऐसे हैं कि उनकी जो संविधान लागू करने वाले हैं उनकी नीयत साफ है, तो देश फिर भी आगे चल सकता है। लेकिन अगर संविधान बहुत अच्छा है मगर लागू करने वाले शासकों की नीयत खराब हो जाए तो वो देश आगे नहीं चल पाएगा। ये आखिरी शब्द थे बाबा साहब के। तो आज जो मौजूदा सरकार की कार्यशैली है उसको देख के ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने कहीं ना कहीं उनके चिंतन में ऐसे लोगों के बारे में भी चिंतन करी होगी कि जो संवैधानिक आज जो एक एक करके संवैधानिक हकों पे प्रहार जो देश के अंदर हम देख रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार देख रहे हैं, स्वतंत्रता की जो भावना थी, अभिव्यक्ति की, धर्म की, पंथ की स्वतंत्रता, उस पर हम प्रहार हम देख रहे हैं। जो पिछड़े और शोषित वर्गों के लिए जो अधिकार सरकारी क्षेत्र में जो अधिकारों की और बाकी सारे अधिकार दिए गए थे उन पे हम आक्रमण जो देखते हैं तो मन में पीड़ा होती है। मैं आप सबके बीच में एक बात कहना चाहता हूं, मगर ये देश, इस देश की देश का जो संविधान है वो इस देश की मूल भावना है। उस मूल भावना को प्रदर्शित उस संविधान के अंदर किया गया है। कोई देश की मूल भावना को नहीं बदल सकता। ये देश की आजादी की भी मूल भावना थी, संविधान की भी, और बाबा साहब के दिए गए आदर्श हैं। इस संविधान को किसी भी कोई व्यक्ति हो, कोई सरकार हो, कोई राजनीतिक शक्तियां हो, इस संविधान को 1 इंच भी हम बदलने नहीं देंगे। लड़ाई लड़ेंगे इस संविधान को जूका तो रखने के लिए कि हमारे देश के महापुरुषों ने बड़े जो है बलिदान देकर इस संविधान तक हमें पहुंचाया था। तो मैं आज आप सबको एक बार फिर अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बातें बहुत थी कहने की इस सरकार के बारे में, जो हरियाणा का जो भट्टा बिठा दिया, इस सरकार के बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूं। 7 साल हो गए, 7 साल के बाद ये जो बीजेपी सरकार, एक समय था कि विकास का पहिया तेजी से घूमता था। रोहतक की बात हो या हरियाणा की बात हो, देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ प्रदेश था। कहीं IMT बन आ रही थी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, तो कहीं मेट्रो आ रही थी, कहीं 4 लेन के हाईवे आ रहे थे, तो कहीं यूनिवर्सिटी आ रही थी, कहीं स्टेडियम खेल के बन रहे थे, तो कहीं यूनिवर्सिटियां बन रही थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी स्थापित की गई अपनी सरकार में, सोनीपत के अंदर आपने देखा। तो जो है अपना मूर्तन के अंदर जो झुगराम के नाम से यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, लाला लाजपत राय के नाम से हिसार में उस समय यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, तो पंडित जो है अपना हमारे लकीराम शर्मा जी के नाम से, तो पूरे प्रदेश के अंदर एक एक करके जो यूनिवर्सिटीज और ढांचा तैयार किया जा रहा था। दुख की बात यह कि सरकार ने, जो मौजूदा सरकार हरियाणा सरकार, इसने हरियाणा को पटरी से इतना उतार दिया इन 7 साल में कि आज वो प्रदेश जो विकास की तरफ सबसे तेजी से बढ़ता हुआ नंबर 1 का प्रदेश था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 का प्रदेश बन गया। निवेश हुआ नहीं, बेरोजगारी में हरियाणा का नंबर 1 का मतलब नहीं बनता। दिल्ली के 3 तरफ हमें सबसे ज्यादा निवेश हरियाणा में होना चाहिए पहले तो। आज यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर से ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, और नए काम करने की बात तो दूर है। सोच, मुझे दुख इस बात का, मुझे दर्द इस बात का होता है कि एक सोच होती है कैसे आगे लेके जाएंगे। नया काम तो छोड़ो, पुराने भी जो मंजूरशुदा प्रोजेक्ट थे यूं के यूं कैंसिल हो गए। मैं उदाहरण केवल आपको 2 देता हूं, उससे आप मेरा दर्द समझना। महम के अंदर मैंने एयरपोर्ट मंजूर कराया था। आपको पता है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब जेवर में बन रहा है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री जी के नाम के तरफ से दर्द के 2 शब्द भी नहीं आए जब यहां से मंजूर हुआ एयरपोर्ट। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट महम में बन रहा होता,
बहादुरगढ़ से मेट्रो रोहतक होकर IRTS नैम तक जुड़ रहा होता, ये IMT जो रोहतक में थी, एक IMT मदीना के अंदर जो बन रही थी, वो IMT मदीना में बन रही होती, आगने वाली हमारी पीढ़ी का क्या भविष्य हो सकता है, आप ये सोच सकते थे? इस सोच के साथ चले थे। उस सोच में कितना बड़ा पंचर कर दिया इन लोगों ने, वो सोच ही नहीं है। तो आज मैं समझता हूँ कि आने वाला समय हमको और आपको सोच समझ के दोबारा से विकास और खुशहाली और भाईचारे की तरफ हमें लेके जाना है। बहुत से और मुद्दे हैं, मैं बाकी ज्यादा मैं जो है, क्योंकि मैंने जो एक बात कही कि भाई भट्टा ही बिठा दिया, उसमें सारे मुद्दे आ गए, ये ठीक बात है ना? किसान भी सड़क पे है, कर्मचारी भी सड़क पे है, हमारे जो है यहाँ तक कि छोटा व्यापारी भी आज जो है उसकी आर्थिक मंदी से इतना परेशान है, वो भी जब अपनी दुकान में बैठता है तो अगर कोई उससे कुछ मांगने आ जाए, कोई गरीब आदमी, जैसे जो है पहले गला भरा रहता था, कुछ गरीब आदमी को भी देता था, कोई मांगने आ जाए तो अपना पढ़ा हुआ अखबार नजर फेर के दोबारा से पढ़ने लग जाता है। यही बात है कि नहीं? ये चल रही है। ये आज इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया, तो दोबारा से प्रदेश को बचाना पड़ेगा, और दोबारा से तो हर वर्ग मैं समझता हूँ। तो मैं आखिर में, क्योंकि मैं 4 नारे देता हूँ, उसमें सारी बात आ गई जो हमने कही। जय भीम से शुरू करेंगे, ठीक है? जय भीम। और यहाँ पे ये जो अपना जो मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर अनिल को भी और सभी को, आप सबको, क्योंकि यहाँ पे हमने शुरुआत करी थी एक सोच के कि कोई अच्छी संस्था यहाँ पे बने, आपने उसको आगे बढ़ाकर यहाँ तक पहुँचाया है। और इतना जो एक प्रांगण, इतना जो है खुशहाल प्रांगण यहाँ पे देखने को मिलता है, संस्था का जो रख रखाव यहाँ पे इतना अच्छा देखने को मिलता है, व्यवस्थित देखने को मिलता है। मैं उसके लिए पूरी कमेटी को और छत्तीस बिरादरी, पूरे समाज को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ये जो इस यहाँ संस्था को यहाँ तक आपने पहुँचाया। और दुख की बात यह है कि इसको भी छीनने के प्रयास हो रहे हैं सरकार द्वारा। दुख की बात है कि इसको भारी प्रयास हुए, मगर कोई बात नहीं, जो है बिगाड़ने वाले से बचाने वाला ज्यादा जो है, तो भगवान और पे हम विश्वास रखेंगे, तो ये इनको इस पे डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। मगर एक बात जो हमने सोची थी कि यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर, यहाँ पे बाबा साहब जो पिछली बार 2 साल पहले जब हम लोग आए थे, बत्रा साहब, शकुंतला जी, गीता जी, हम लोग बैठ के हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक बड़ा रिसर्च सेंटर बने, ताकि बच्चों के लिए पढ़ाई का एक केंद्र बन सके, और पूरे रोहतक के लिए एक बड़ा केंद्र, चाहे वो हम यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करें, मगर एक बड़ा रिसर्च सेंटर यहाँ पे बने। तो वो उस सोच को लेके चलेंगे। आज दोबारा से मैं उस संकल्प को दोहराता हूँ। थोड़ी सी कसर रहेगी, जब 2 साल पहले आए थे तो उम्मीद थी कि भाई इस बार आपकी सरकार आ जाती तो अभी उस रिसर्च सेंटर का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रख रहे होते, मगर कोई बात नहीं, वो थोड़ी बहुत कसर रह गई। लोगों ने तो बहुत साथ दिया, आपने बहुत साथ दिया, मगर कुछ हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी टाइप के ऐसे लोग थे जिन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी, नहीं तो लोग नहीं चाहते थे सरकार बने। अब कोई बात नहीं, आधा टाइम हो गया जो है, तो आधा टाइम जो जितना हो गया, जल्दी जो बदलाव कभी होगा, कभी मौका मिलेगा तो सबसे पहले यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी रिसर्च सेंटर पे यहाँ पे अपना स्थापना करके इसको और बड़ा काम करेंगे, ताकि पूरे हमारे हरियाणा के लिए, पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए एक केंद्र बन सके। तो मैं आखिर में एक बार फिर मैंने कहा भाई कुछ ऐसे नारे जिसमें सारे आ जाएंगे। हमें ये भी पता है कि हमारा किसान 4.5 महीने से धरना स्थलों पे है, 300 जानों की कुर्बानी के बाद आज मैं बधाई देता हूँ कि भाई आज जो SC/ST एक्ट के अंदर जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी, उनको भी हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी, और किसान आंदोलन में जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी, उनको भी यहाँ पे श्रद्धांजलि दी। इस बात के लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो भाई मैं नारा जो लगवाऊंगा उसमें सारे आ जाएंगे। जय भीम से शुरू करेंगे। जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान और जय हिंदुस्तान। ठीक है ना? तो भाई शुरू करेंगे जय भीम से। जय भीम, जय भीम, जय भीम।